एवरीवन, दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन अनफोल्ड बायोलॉजी। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक डाउट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है एक स्टूडेंट ने मुझे टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछा था। तो अगर आपको भी कोई डाउट क्वेश्चंस डिस्कस करवाने हैं थ्रू वीडियो लेक्चर तो आप मुझे टेलीग्राम पर बता सकते हैं। आई विल ट्राई एंड सॉल्व इट फॉर यू एंड मेक अ वीडियो फॉर यू। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है व्हेन आइसोटोपिक ग्लाइसिन 15NH2CH2COOH was administered in rats, which nitrogen atom in purine will be labeled with 15N। तो यहाँ पर आइसोटोपिक ग्लाइसिन यूज़ किया गया है। आइसोटोपिक क्यों बोला गया है इसको मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। हमने ग्लाइसिन यूज़ किया है जहाँ पे नॉर्मल नाइट्रोजन की जगह 15N लिया हुआ है। ठीक है, नॉर्मली जो नाइट्रोजन होता है उसके अंदर 7 प्रेजेंट होता है, यहाँ पे 15 है। ठीक, हमने ये ग्लाइसिन लिया और हमने इसको रैट्स के अंदर डाल दिया। उनके अंदर क्या कर दिया, एडमिनिस्टर कर दिया, यानी उनके अंदर डाल दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि प्यूरिन का कौन सा नाइट्रोजन एटम जो है वो लेबल हो जाएगा विद 15N। हमने तो ग्लाइसिन को लेबल किया था, तो ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि प्यूरिन का कौन सा नाइट्रोजन एटम लेबल हो जाएगा, यानी कुछ तो कनेक्शन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे थोड़ी सी देर में। पहले हम आ जाते हैं ग्लाइसिन के ऊपर। पहली स्टेटमेंट में लिखा हुआ है आइसोटोपिक ग्लाइसिन 15NH2CH2COOH। तो यहाँ पे ग्लाइसिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके का होता है। ग्लाइसिन क्या है, एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, इसके अंदर एक कार्बन होता है जो कि अल्फा कार्बन है, सेंट्रल कार्बन है। उससे COOH यानी कि हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड होता है। एक अमाइनो ग्रुप अटैच्ड होता है दैट इज NH2, और एक हमारा हाइड्रोजन अटैच्ड होता है। और जो साइड चेन्स होती है अमाइनो एसिड की, जिसके बेसिस पे हम उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लासीफाई कर देते हैं, वहाँ पे साइड चेन की जगह यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होता है, H प्रेजेंट होता है। तो ये सबसे सिंपल जो हमारा अमाइनो एसिड होता है वो होता है ग्लाइसिन। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ग्लाइसिन को लिया और इसका ये जो नाइट्रोजन है ना, नेचुरली जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ना वो 7N होता है। ठीक है, इसके दो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन 14, एक होता है नाइट्रोजन 15। जो नाइट्रोजन 14 होता है ना वो नेचुरली अगर हम इसके अकरेंस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन 15। अगर कंपैरिजन करो तो जो नाइट्रोजन 14 होता है वो 99.6% हमें मिल जाएगा नेचुरली, और जो नाइट्रोजन 15 है वो बचा कुचा। ठीक है, मतलब इतना डिफरेंस है। अब क्या किया, जैसे कि मैंने बताया कि जो नाइट्रोजन होता है, जो नेचुरली हमें नाइट्रोजन मिलता है वो 7N होता है। इसके दो स्टेबल आइसोटोप होते हैं, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। हमने क्या किया, हमने ग्लाइसिन को लिया। ये जो इसका नेचुरल नाइट्रोजन था ना, इसकी जगह हमने इसे लेबल करने के लिए क्या यूज़ कर लिया, नाइट्रोजन 15 यूज़ कर लिया। ठीक है, अब इसके पास क्या प्रेजेंट है, 15N प्रेजेंट है, यानी कि अब ये लेबल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसे रैट्स के अंदर एडमिनिस्टर कर दिया, यानी रैट्स के अंदर भेज दिया। ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर हमने क्या कर दिया, हमने ग्लाइसिन भेजा है जिसके पास क्या है, 15N है। अब अगर उस रैट के अंदर हमें ये जो 15N है ये ग्लाइसिन के अलावा कहीं भी मिल जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये उस मॉलिक्यूल के अंदर ग्लाइसिन की वजह से गया, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर 15N तो हमने भेजा था थ्रू ग्लाइसिन, और ये हमें फलाना ढिमकाना जो भी जगह पे मिला है वहाँ पे मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ग्लाइसिन ने वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट किया है ना। तो सिमिलर चीज़ होती है प्यूरिन के साथ। जब हम प्यूरिन्स को देखते हैं ना, तो प्यूरिन का कुछ मॉलिक्यूल, कुछ नाइट्रोजन जो होता है वो ग्लाइसिन के थ्रू आता है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये उसका एक स्केलेटल स्ट्रक्चर बोल सकते हो, वो चीज़ है। ठीक है, इसके अंदर कितने नाइट्रोजन और कितने कार्बन है, इसके अंदर 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट है और इसके अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट जो पोजीशन है वहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, थर्ड पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सेवेंथ पे है और नाइन्थ पे है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, 1, 3, 7 और 9 पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कार्बन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, टोटल 5 कार्बन है। सेकेंड पोजीशन पे कार्बन है, फोर्थ पोजीशन पे कार्बन है, फिफ्थ पोजीशन पे है, सिक्स्थ पे है और एट्थ पे है। यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ये तो प्यूरिन का स्ट्रक्चर है ही नहीं, प्यूरिन तो हमारे होते हैं एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, ये सारे प्यूरिन होते हैं और उनका स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नहीं, ये जो है ना ये एक प्यूरिन का ही स्ट्रक्चर है। एडेनिन ग्वानिन जो है वो न्यूक्लियोबेसेस हैं जिनको हम प्यूरिन बोलते हैं, क्योंकि इसी प्यूरिन, जो ये मैंने रिंग आपको दो बताई है, ये पहली रिंग है, ये दूसरी रिंग है, इन्होंने मिलकर ये जो स्ट्रक्चर बनाया ना इसको हम बोलते हैं प्यूरिन। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं और फिर वो एडेनिन बन जाता है। थोड़े से और चेंजेस होंगे, ग्वानिन बन जाएगा। इसी प्यूरिन के अंदर थोड़े से और चेंजेस करेंगे तो और भी प्यूरिन्स बनते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन के अलावा, जैसे कि हाइपोजेंथाइन हो गया या जेंथाइन हो गया या थ्रियोब्रोमीन हो गया, कैफीन होता है जो, वो भी प्यूरिन ही होता है।
ठीक है। इसके अलावा यूरिक एसिड हो गया, आपका आइसोग्वेनिन हो गया, ये सारे कुछ नोटेबल प्यूरिन्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये एक प्यूरिन का ही स्ट्रक्चर है, उसका एक स्केलेटल स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो कि ये प्यूरिन का एक स्केलेटल स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसके अंदर मैंने कितने नाइट्रोजन बताए, 4 नाइट्रोजन बताए और 5 कार्बन बताए। अब इस प्यूरिन के पास ये 4 नाइट्रोजन, ये 5 कार्बन, ये कहीं से तो आए होंगे, है ना। कहीं से तो ये 4 नाइट्रोजन, ये 5 कार्बन जो है वो इकट्ठा हुए और उन्होंने प्यूरिन बना लिया। तो ये जो 4 नाइट्रोजन, ये 5 कार्बन इसके पास आए हैं, ये कोई एक ही मॉलिक्यूल दे के जाते हैं या डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इसको दे के जाते हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इसको दे के जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये जो पहली पोजीशन का नाइट्रोजन है ना, ये इसको एस्पार्टेट अमाइन से मिलता है। एस्पार्टेट अमाइन इसको अपना नाइट्रोजन दे के जाता है कि ले भाई, अपने नाइट्रोजन को बोलता है कि ले भाई तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पर लग जा और प्यूरिन बनेगा। ठीक है। फिर आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट अपना कार्बन देता है, ठीक है, उसको बोलता है अपने कार्बन को कि भाई जा तू सेकेंड पोजीशन पे लग जा और 8th पोजीशन पे लग जा। ठीक है। और थर्ड पोजीशन का नाइट्रोजन और नाइन्थ पोजीशन का नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलता है, ग्लूटामीन अमाइड से मिलता है। ठीक है। यहाँ पे HCO3 नेगेटिव क्या दे रहा है, ये हमें 6th पोजीशन का कार्बन दे रहा है ताकि प्यूरिन बन जाए। इसने बोला अपने कार्बन को 6th पोजीशन पे जाके लग जाओ, प्यूरिन बनाओ। ठीक है। सिमिलरली जो ग्लाइसिन होता है ना, वो भी अपने नाइट्रोजन को बोलता है कि भाई तुम जाओ 7th पोजीशन पे लग जाओ प्यूरिन के और तुम प्यूरिन बना लो। रिंग 2 के अंदर जो यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये कहाँ से आ रहा है, ये ग्लाइसिन दे के जाता है प्यूरिन की फॉर्मेशन के लिए। अब समझ आया क्यों ऐसा हुआ कि हमने ग्लाइसिन को लेबल किया हुआ था और क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्यूरिन का कौन सा नाइट्रोजन एटम हमें लेबल्ड मिलेगा। क्योंकि ग्लाइसिन जो है वो अपना नाइट्रोजन जाके प्यूरिन को देता है ताकि प्यूरिन की फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है। पूरा सिस्टम समझ आ रहा है। ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन के पास उसका नाइट्रोजन है, उसने अपना नाइट्रोजन दे दिया प्यूरिन की फॉर्मेशन के लिए कि भाई जाओ और 7th पोजीशन पे लग जाओ, प्यूरिन बनाओ। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला हुआ है कि हमने आइसोटोपिक ग्लाइसिन यूज़ किया, हमने जो नाइट्रोजन था ग्लाइसिन का नॉर्मल वाला वो नहीं लगाया, वहाँ पे हमने 15N लगा दिया, उसको रैट्स में डाला। तो प्यूरिन का कौन सा नाइट्रोजन आटम हमें लेबल्ड मिलेगा, हमें लेबल्ड कौन सा मिलेगा, ये चीज़ बतानी है। देखो, ग्लाइसिन के पास अभी नॉर्मल नाइट्रोजन है नहीं है। टोटल कितने नाइट्रोजन है ग्लाइसिन के पास, एक ही नाइट्रोजन है। ठीक है। और उसको भी हमने नॉर्मल नहीं छोड़ा, हमने उसको क्या कर दिया, लेबल कर दिया। अब ये जो ग्लाइसिन है, जब ये अपना नाइट्रोजन इसको डोनेट करने लगेगा या इसको देने लगेगा कि भाई प्यूरिन की 7th पोजीशन पे लग जाओ, अपने नाइट्रोजन को बोलेगा, तो कौन सा नाइट्रोजन जाके 7th पोजीशन पे लगेगा, यही वाला जो लेबल्ड है, क्योंकि ग्लाइसिन के पास तो नॉर्मल नाइट्रोजन है ही नहीं। तो ये जो लेबल्ड वाला जो नाइट्रोजन है, यही जाके 7th पोजीशन पे लगेगा इस रिंग में, है ना। तो इस रिंग के अंदर, प्यूरिन रिंग के अंदर जो हमें 7th नाइट्रोजन मिलेगा ना, वो हमें नॉर्मल नहीं मिलेगा, वो हमें लेबल्ड नाइट्रोजन मिलेगा, क्योंकि ग्लाइसिन के पास नॉर्मल नाइट्रोजन था ही नहीं देने के लिए। ठीक है। तो उसके पास जो नाइट्रोजन था उसने वही दे दिया कि तुम ही जाकर लग जाओ, और इसके पास कैसा नाइट्रोजन था, लेबल्ड नाइट्रोजन था। वेरी सिंपल। ठीक है। ग्लाइसिन के पास लेबल्ड नाइट्रोजन था, उसने जाके प्यूरिन को अपना लेबल्ड नाइट्रोजन दे दिया, और वो नाइट्रोजन कौन सी पोजीशन पे जाकर लगा, 7th पोजीशन पे। यही चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी हुई थी कि कौन कौन सी, पहले तो टोटल जो पोजीशंस होती हैं प्यूरिन के अंदर, जो टोटल नाइट्रोजन की जो पोजीशंस होती हैं वो होती हैं 4। कहाँ कहाँ पे होती है, 1 पे होती है, 3 पे, 7 पे एंड 9 पे। इन्होंने पूछा था कि 1, 3, 7, 9 ऑप्शंस में इन्होंने दिए हुए हैं। इन्होंने पूछा था कि कौन सा वाला हमें लेबल्ड मिलेगा, तो ग्लाइसिन जो है वो सिर्फ 7th पोजीशन के नाइट्रोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमें सिर्फ N7 ही लेबल्ड मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड, N7।